हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा। हो सकता है आप में से कई लोग एक तरह की फिलिंग जिसे हम सिल्वर फिलिंग बोलते हैं उसके बारे में जानते होंगे, बट एक्चुअली अगर मैं डेंटल फिलिंग की बात करूं तो कई तरह की फिलिंग अवेलेबल होती है। जो डेंटल फिलिंग होती है उसका बेसिक काम होता है आपके टूथ का स्ट्रक्चर अगर कुछ लॉस हुआ है तो उसे रिप्लेस करना या रिस्टोर करना। और ये टूथ स्ट्रक्चर का लॉस किस कंडीशन में हो सकता है? सपोज़ आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो आपके दांत में होल हो जाता है और वो आपके दांत को हॉलो कर देता है। दूसरा कंडीशन होता है कहीं आपका दांत चिप ऑफ हो गया है या फिर फ्रैक्चर की वजह से आपके टूथ का लॉस हो चुका है। आपको रात में ग्राइंडिंग करने की आदत है जिसकी वजह से आपका दांत घिस जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम फिलिंग का यूज़ करते हैं। या आपके दांत में कोई डार्क स्पॉट है जो कि कैविटी का इंडिकेशन होता है, या फिर आपके दांत के बीच में खाना फंस रहा है, या आपको खाते वक्त ठंडा या गर्म जैसी सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप डेंटल फिलिंग के लिए जा रहे हैं अपने डेंटिस्ट के पास तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेंटल फिलिंग एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है और ये पेनलेस भी होता है। एंड टू स्टार्ट विद द प्रोसेस, सबसे पहले जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपके माउथ को एग्जामिन करता है थ्रू डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि वो चेक कर सके कि आपके दांत में कहीं कैविटी है, और ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे भी ले सकता है डेंटिस्ट टू सी द एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक आपके टूथ का स्ट्रक्चर लॉस हुआ है वो देखने के लिए एक्सरे लिया जाता है। अगर आपको पहले से पेन है तो आपके माउथ में लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि आपको पेन ना हो। बट अगर आपका केरीज या कैविटी सुपरफिशियल है, आपके टूथ स्ट्रक्चर में ज़्यादा लॉस नहीं है, तो एरिया को एनेस्थेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है केरीज को रिमूव करना, जिसके लिए डेंटिस्ट डेंटल ड्रिल का यूज़ करते हैं। एंड जितना भी डिकेट या फिर डिफेक्टिव पोर्शन आपके टूथ का होता है उसे रिमूव करके डेंटल फिलिंग अप्लाई किया जाता है। जब आपके दांत से केरीज निकाल दिया गया है, आपका वीकेंड टूथ स्ट्रक्चर सब निकाल दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उस एरिया को स्टरलाइज करना एंड देन उस होल में फिलिंग मटेरियल को डाल देना। कुछ फिलिंग मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो दांत में डालते ही सेट हो जाते हैं। कुछ फिलिंग मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको सेट करने के लिए हमें ब्लू लाइट का यूज़ करना पड़ता है। एंड देन फाइनली जब आपके टूथ में फिलिंग प्लेस कर दी जाती है तो उस एरिया को पॉलिश किया जाता है सो दैट जब आप बाइट करें अपने दांत को तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पेन ना हो। अब बात करते हैं कि कितने टाइप की डेंटल फिलिंग्स होती है अवेलेबल आपके लिए। तो जिसमें सबसे पहला आता है सिल्वर फिलिंग, जो कि कई मेटल्स का मिक्सचर होता है जिसमें मेन कंपोनेंट मरकरी होता है। सिल्वर फिलिंग का एडवांटेज ये होता है कि ये ड्यूरेबल होता है, प्लस एक्सपेंसिव कम होता है ये। और अगर पीछे के एरिया में इसे हम फिल करते हैं, मतलब पीछे के दांत में अगर इस मटेरियल को फिल करते हैं तो आपके च्यूइंग फोर्स को ये अच्छे से विथस्टैंड कर लेता है एंड ये 10-15 साल आराम से आपके दांत में टिक जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि नंबर 1, ये आपके टूथ कलर से मैच नहीं करता है, तो अगर आप हंसते हैं या बोलते हैं तो ये फिलिंग उभर कर आपके दांत में दिखता है। दूसरा प्रॉब्लम इस फिलिंग के साथ ये है कि अगर हम इस फिलिंग को चूज़ करते हैं आपके टूथ के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर का लॉस करना पड़ता है ताकि जो अमलगम है वो आपके दांत के अंदर अच्छे से होल्ड होकर रह सके। तीसरा मेन प्रॉब्लम इस फिलिंग के साथ ये होता है कि अगर आप कुछ भी ठंडा या गर्म लेते हैं तो उसके साथ साथ ये एक्सपैंड और श्रिंक करता है, जिसकी वजह से आपके टूथ में क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड नेक्स्ट ये होता है कि अगर कई सालों तक ये अमलगम आपके टूथ में रहता है तो आपके टूथ के सराउंडिंग एरियाज़ में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके पूरे टूथ को ये डिस्कलर कर सकता है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फिलिंग मटेरियल होता है इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो मरकरी होता है, और हम सब जानते हैं कि मरकरी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। बट अकॉर्डिंग टू FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लियर किया है कि इसमें जो मरकरी की मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, तो वो आपके लिए उतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है तो आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं, सीइंग द ड्यूरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट मटेरियल आता है टूथ कलर कॉम्पोजिट। जो कॉम्पोजिट होता है वो बेसिकली रेजिन्स होता है, इसके अंदर ग्लास के पार्टिकल्स एंड क्वार्ट्ज के पार्टिकल्स होते हैं। इस मटेरियल का एडवांटेज जो नंबर 1 है वो ये है कि इसका जो शेड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके दांत से मिलता जुलता होता है। तो अगर आपको फ्रंट टूथ में रिप्लेस कराना है अपना टूथ स्ट्रक्चर या वो एरिया जो आपके माउथ में विजिबल है तो आप इस मटेरियल के लिए जा सकते हैं।
अगर हम इस मटेरियल को चूज़ करते हैं तो हमारा जो कैविटी प्रिपरेशन में टूथ स्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है वो कम होता है। प्लस ये मटेरियल जब हम फिल करते हैं दांत के ऊपर तो ये मैकेनिकली एंड केमिकली हमारे टूथ के साथ बाइंड हो जाता है। एंड इस मटेरियल का डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि अमलगम में आपका जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से 15 साल तक आपके दांत पे टिकता है, बट ये मटेरियल आपके दांत में हो सकता है 5 साल, हो सकता है 10 साल तक टिके। एंड विद टाइम कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द एरिया कहाँ पे ये फिल किया हुआ है ये चिप ऑफ भी हो सकता है, इसके साथ साथ ये वेयर ऑफ भी हो जाता है। प्लस इस तरह की फिलिंग में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है एंड इसका खर्च भी अमलगम के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिलिंग मटेरियल होता है गोल्ड फिलिंग मटेरियल, जिसमें कि गोल्ड के साथ साथ और भी कई कंपाउंड्स एडेड होते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 15 साल। इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका डिसएडवांटेज ये होता है सबसे पहला कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, अराउंड 10 टाइम्स एज दैट ऑफ अमलगम। जो अमलगम में आपको खर्च लग रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा गोल्ड फिलिंग में आपको कॉस्ट लग जाता है। इसके लिए आपको 2 या 3 बार जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो फिलिंग होती है ये इनडायरेक्टली आपके दांत में प्लेस की जाती है। मतलब पहले डेंटिस्ट आपके दांत का इंप्रेशन लेते हैं कैविटी बनाने के बाद, एंड देन लैब में प्रिपेयर होकर वो फिलिंग आती है जो बाद में आपके टीथ के ऊपर प्लेस कर दी जाती है।